बीडीपीओ कार्यालय से ही शाहबाद की सड़कों पर हुआ जल भराव। विधायक रामकरण काला ने शहर का किया निरीक्षण। अधिकारियों को लगाई लताड़। 2 से 3 दिन में समस्याओं का समाधान करने के दिए निर्देश। प्रदेश के कई हिस्सों में आज सुबह से ही मूसलाधार बरसात ने शासन और प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रखी है। शाहबाद के कई क्षेत्रों में बरसाती पानी के जमा होने की वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आज हुई बरसात के चलते शहर में हुए जल भराव की स्थिति का जायजा लेने खुद शाहबाद से कांग्रेस विधायक रामकरण काला सड़कों पर उतरे। वहीं जायजा लेने के बाद नगर पालिका शाहबाद पहुंची, जहां उन्होंने बैठक कर अधिकारियों की लड़ताड़ लगाई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि नगर में हुए जल भराव की स्थिति पर जल्द काबू पाकर जनता को राहत देने का काम करें, अन्यथा उन पर लापरवाही करने के चलते कार्रवाई भी की जाएगी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक रामकरण काला ने कहा कि शाहबाद क्षेत्र के कई ऐसे स्थान हैं जहां पानी निकासी को लेकर उचित और स्थायी तौर पर प्रबंध किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे खुद भी आज शाहबाद क्षेत्र के शहरी इलाकों का जायजा करके नगर पालिका कार्यालय पहुंचे हैं और अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द पानी निकासी की उचित प्रबंध करवाई जाए। इस मौके पर शाहबाद नगर पालिका के सचिव बम्बोम मलिक ने कहा कि 10 से 18 ड्रेनों को साफ किया जा चुका है। जल्द ही बाकी बची 2 से 3 ड्रेन की भी सफाई करवा दी जाएगी। ठेकेदार काम नहीं कर रहे, क्या वजह प्राइवेट में मिल जारी हो जाए, वजह क्या है? जो काम ठेकेदार करे ना अंधेरी गली के अंदर सर कितने दिन लगेंगे? 2 महीना हो गया, चाहे हो रही है सर। सॉरी आप हमारे प्रेसिडेंट, मैं विधायक जी का यहाँ पधारने पर स्वागत करता हूँ और विधायक जी भी आज शहर का जायजा लेकर यहाँ पहुँचे हैं और अच्छी बात है, हर व्यक्ति जागरूक होना भी चाहिए और विधायक जी बराबर नज़र रखे हुए हैं। अभी इन्होंने अनाज मंडी की बात की है और मैं भी अभी सारा शहर जो मुख्य पॉइंट थे, एकता विहार में पंप सेट लगवा दिया था सुबह, लड़कियों के कॉलेज के पास, जहाँ जहाँ से भी हमें फ़ोन आते रहे, बराबर मैं 3 घंटे से इसी कार्य में बैठा हूँ और हमारी इच्छा यही रहती है कि कहीं से भी समस्या आए और समस्या का समाधान हम तुरंत करें। लेकिन कई बार प्राकृतिक आपदा इतनी आ जाती है, एक बहुत तेज़ बारिश हुई और निश्चित रूप से पानी इकट्ठा हो भी जाता है, लेकिन होने के बाद हम लोग कटिबद्ध हैं। एक फ़ोन भी मैंने सुबह से मिस नहीं किया, आप चेक कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति का फ़ोन आया, चाहे मोहल्ला माजरी से आए हों, सैदा मोहल्ले से आए हों, कोई भी समस्या, अभी जो पेंडिंग रह गए हैं काम, अभी मैं जा रहा हूँ हुड्डा में, वहाँ पर पानी लैंडमार्क चौक के पास इकट्ठा हुआ है, वहाँ निकासी के लिए अभी पब्लिक हेल्थ वालों को मिलने जा रहा हूँ। तो हम लोग बराबर जनता के साथ खड़े हैं, जनता को किसी तरह की कठिनाई बिल्कुल नहीं होने देंगे और हम सब लोगों से भी निवेदन करते हैं कि जनता की सेवा ईश्वरीय कार्य होता है, कि हमें सहयोग दें और ताकि हम लोगों का बराबर, चाहे पानी की समस्या हो या और भी कोई समस्या हो, हम लोग निवारण कर सकें। ऐसा है तो सबसे पहले तो विधायक जी अपना कीमती समय निकाल कर अपने नगर पालिका कार्यालय में आए, तो मैं विधायक जी का स्वागत करता हूँ यहाँ पे। और विधायक जी नगर पालिका प्रशासन की तरफ से जो भी फ्लड को लेकर जो भी तैयारियाँ प्रशासन ने की हैं, उनका जायज़ा लेने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो हमने विधायक जी को अवगत करवाया कि रेनी सीजन स्टार्ट होने से पहले ही नगर पालिका अपने स्तर पर ये जो बाढ़ से निपटने की तैयारियां लगभग पूरी कर चुका है। तो हमारे शहर के अंदर जितने भी हमारे ड्रेन्स हैं, वो उन सब के ऑलरेडी हमारा सभी ड्रेन्स को क्लियर किया जा चुका है लगभग एक बार। तो इसका 9 से 18 जो हमारी ड्रेन्स हैं वो क्लियर हो चुकी हैं और 2-3 ड्रेन्स ही बचती हैं, वो भी हमें अगले 2-3 दिनों में उनकी भी सफाई का कार्य कंप्लीट हो जाएगा। पानी खड़ा नाले बन रहे हैं? नहीं, शहर की हर सड़क के ऊपर पानी नहीं है। 2-3 हमारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो लो एरिया में पड़ते हैं, जैसे कि रुक्मिणी राय स्कूल के पास है एक दूसरा एकता विहार में है और इन दोनों जगह पे ही हमने अपने इंजन सेट वगैरह लगा के और वहाँ पे पानी की निकासी की व्यवस्था अब इस टाइम शुरू कर दी गई। सर, जो आपने पॉइंट नहीं, स्थायी समाधान ही है ये, जो लो लेइंग एरिया है दोनों का ही, तो इस वजह से जो अगर जो
क्वांटिटी ऑफ वाटर है अगर वो ज़्यादा हो जाता है तो इस वजह से थोड़ा सा पानी को निकलने में तो टाइम लगता है। आज बरसात भी काफ़ी हुई है आज, और जो मैक्सिमम एरिया का पानी भी उधर ही इकट्ठा हो रहा है, इस वजह से उस पानी को ड्रेन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। हमारे कमेटी मिले, हमारे सेक्रेटरी साहब और भी सारे अधिकारी, MC तारा और साथी बैठे जितने भी, उन्हें सबसे पहले तो जितने भी हमारे 19 वार्ड हैं, MC हैं जितने भी, मैं कहना चाहूँगा भी अपने अपने वार्ड में जहाँ कोई पानी की दिक्कत है या नाला बंद है या कुछ भी, मतलब अब मैंने सेक्रेटरी साहब को बोल दिया, अधिकारी को बोल दिया उनको भी जहाँ भी हमारी जो पानी की निकासी रुक रही है, अब बरसात रात पड़ गई है, अब सवेरे काम लग रहा है हमारा 9 बजे 10 बजे, या मैं कहता हूँ भी चलो अधिकारी सारे काम करें, सवेरे के काम करें 8 बजे के, हमारा काम है रात को बरसात पड़ गई, जहाँ जहाँ हमारे पॉइंट हैं पानी के, जहाँ हम अन्य रखे हैं या कुछ भी रखे हैं, कोई वहाँ नाला बंद है, क्योंकि पॉलीथीन जो है अब रात में कोई गिर जा पॉलीथीन नाले के अंदर फंस जाते हैं। मैं प्रधान जी से भी कहूँगा, चेयरमैन जी थे, सेक्रेटरी साहब से कहूँगा, हमारे इंस्पेक्टर बैठे, उससे मैं कहूँगा भी जहाँ हमारे आज पॉइंट है, जहाँ हमारे जनरेटर धरे, चाहे रात को बरसात आए चाहे वहाँ सवेरे बरसात आए, उसी टाइम वहाँ से पहुँच जाना चाहिए। जब पानी इकट्ठा होने से पहले चल जा तो फिर इतना पानी नहीं इकट्ठा होता, और जो पहले पानी सारा इकट्ठा हो जाएगा फिर उसको लगाते हैं, और साथ के साथ जो बरसात होती है साथ ही साथ पानी निकलता रहा, और जो पानी इकट्ठा हो जाए फिर उसमें बहुत टाइम लगता है। मैंने सवेरे PWD के बोल दिया था, जो रेलवे लाइन हमारे नीचा अंडरपास मदनपुरा, मैंने सवेरे 8 बजे फ़ोन कराया, मैंने उनको जाकर तुम कहा 10 बजे आया मैं, अब उनको 10 बजे का कोई पब्लिक थोड़ी 10 बजे बाद देखा कि वहाँ कितनी मोटरसाइकिल डूब रही हैं, कितनी कार डूब रही हैं। मैंने कह दिया स्पेशल भी अगली बार जो है ना, रात को बरसात होगी तो रात को यहाँ मोटर लगनी चाहिए, ताकि जनता जो रात में भी चलनी है दिन में भी चलना है। अब देखो ना वहाँ में 2 घंटे लगाएगा, वहाँ कितनी मोटरसाइकिल कितनी कारां वहाँ से, मतलब सैकड़ों के हिसाब से वहाँ ख़राब हो रही है। तो ये जनता का नुकसान है, सिर्फ हमारी थोड़ी लापरवाही की वजह से जनता का बहुत नुकसान है। और ये सिर्फ 3 महीने का काम है, 2-3 महीने जो अपना इसकी देख कर लेना तो जनता परेशानी नहीं होने की। जहाँ भी आज कोई लंबा नाला है, कुछ अपना पता भी, अपना 1 महीने पहले सुपर मिल वाला जो नाला साफ कराया 1 महीने पहले लगी, पर फिर भी थोड़ा लेट लगे हमें। जब लोग जी लगा लेते हैं ना फिर ये काम करते हैं अधिकारी, ये तो कम से कम जब कणक कट जाने के लिए पड़ी उसी टाइम नाले साफ करने चाहिए। मैंने बहुत कहा भी जल्दी करो जल्दी करो जल्दी कर दो, और ये थोड़ा सा मतलब सरकार ने भी अधिकारियों में करना चाहिए, उनको भी पैसा देना चाहिए, जल्दी भी जल्दी काम लगाओ। अगर जब उनको पैसा नहीं मिलेगा अधिकारियों को कुछ नहीं मिलेगा तो ये कहाँ से काम करा। मैं कहता हूँ भी तुरंत जो काम करते हैं उनका पैसा मिलना चाहिए, ताकि हमारे जो अधिकारी हैं या हमारे जो पब्लिक काम है ये जल्दी काम होना चाहिए। आज जनता को तो परेशानी भूख का, जब वो परेशान हो जाए फिर उसका काम कराते हैं, उस चीज़ का कोई लाभ नहीं होता है। ये काम एडवांस में होना चाहिए काम। मैंने बहुत जोर लगाया भी इनके टेंडर कर दो टेंडर कर दो टेंडर कर दो। अब बरसात शुरू होगी ये टेंडर कराए तो उस चीज़ का आधा काम होया आधा काम अधूरा पड़ा। ये मेरी समझ में नहीं आती कि काम कराना भी है काम करना भी है, इतनी चीज़ पता नहीं कैसे क्यों देते हैं। हमारा तो पहली बार देखा अभी पहले जो काम जो जनता के हित के काम है, जनता के हित के काम नहीं होंगे तो उसका जनता किस वास्ते वोट देगी। फिर मैं कहता हूँ जनता के हित के काम करने चाहिए, एडवांस में काम करने चाहिए। अब बरसात पड़ गई, अब बरसात से पहले 1 महीना 1.5 महीना पहले जब कणक कट गई तो उसी टाइम सारे नाले साफ होने चाहिए। ये उस टाइम शुरू हो करे, अभी आधा काम अधूरा पड़ा और आधा काम होया। तो मैं अगली बारी भी कहूँगा भी जो अधिकारी के पास नहीं पैसा हो, मेरे को बताया भी मेरे को पैसा नहीं मिला या कुछ नहीं। अब देखो मैं बताता हूँ, मेरे को सारा पता है कहाँ कहाँ पानी खड़े हुए हैं, सारा वो कर जा। तो जहाँ भी शहर के अंदर ये रुक्मिणी स्कूल पर पानी खड़ा, अब वहाँ एक कार कितनी डूब गई, उसके अंदर लेडीज़ बैठी थी तो मैं खुद मौके पर था वहाँ। फिर यहाँ इधर मंडी के अंदर सब अनाज मंडी के अंदर, तो इसका अभी तो पॉइंट बनाना चाहिए। अब बरसात तो पड़नी है, पहली बरसात आज तो अब तो बरसात बहुत होनी है। तो मैं कहता हूँ चेयरमैन जी और अभी बच्चे भाई साहब ये सारा ना जो है सारे पहले पॉइंट बना लो। कोई भी ये नहीं भी जनता परेशान होगा 12 बजे काम रखना या 10 बजे काम रखना। जब बरसात रात ना बरसात हो रात को पॉइंट को पकड़ो उसको। तो मैं तो यही कहूँगा आपसे कि जनता को परेशान ना होने दो
हमारा छोटा शहर है, छोटा दुकानदार सवेरे दुकान खोलता उसकी तो कैसे दुकान खोल लगा ड्यूटी पे जाना, तो सवेरे वो पानी में निकल के जाओ। और आप इसी को रात को लगा दो, रात को लगा दो, एक्स्ट्रा तनख्वाह दो किसी की, इधर कहते एक्स्ट्रा तो रात को लगाना, उसको रात को ड्यूटी लगा दो। प्रशांत में भाई तेरे को ये ड्यूटी है अभी, तो रात को उस टाइम आता हूँ। अभी वो तो जब मना जाएगा आपका जो नहीं काम कराएंगे। अभी तो पहली बरसात हुई, मैंने बोल दिया अभी रात को अलग से लगाओ, रात को बरसात पड़ी, रात को ही जनरेटर चलने चाहिए, 5 पॉइंट आप 5 बनाओ, 10 पॉइंट आप 10 बनाओ, ताकि रातों रात वो पानी साफ होता रहा। अगर जो उसमें सवेरे लगाएंगे जब उसी टाइम पानी साथ के साथ चलता रहेगा, सवेरे जनता को साफ मिलेगा। मैंने ना जो ये जो मोटर है जो सामान थर रहा है, ये मेरे दफ्तर में दर्द, मैं सवेरे 7 बजे रात को बरसात आई रात को चलाऊँगा, और सवेरे बरसात आई तो सवेरे चलाऊँगा। मेरे थारे बस का नहीं है, उनको तय दिया उनको जो अपना छुट्टी करो था, मैं अपना चलाऊँगा। मैंने बोल दिया था कि जनता 10 बजे तक प्रधान भी मतलब कि किसी को भी लापरवाही नहीं कर दूँगा। मैंने उसको सामान मंगा लिया और दफ्तर रखूँगा। जैसे ब्लड पुल के नीचे पानी किया गया, मैं अपने काम को जो काम मैंने कर दिया ना उसको मैं गाऊँगा नहीं। जो काम हो गया तो अच्छी बात है, जो जहाँ काम हो गया ना उसको मैं गाऊँगा, मैंने यो कर दिया। जो काम हो गया जनता ने पता, जहाँ कहीं जो काम हो गया उसको पता, इनके सहयोग से मैंने काम कराया। तो मैं ये नहीं कहूँगा भी मैंने वो कर दिया, मैंने कुछ नहीं कराया, ये जनता ने कराया सारा। जनता ने वोट दी और जनता की शुरुआत से काम हो जाए। तो मेरी राम लगे, सेक्रेटरी साहब बैठे, मैं किसी को फिर बख्शूँगा नहीं। चाहे कोई भी अच्छा जोड़ से अधिकारी की ड्यूटी होगी वहाँ से हम तनख्वाह दे रहे, पैसे देंगे, तो नहीं पैसे दें तो वो बात करना, हम उसको गली बड़ी सस्पेंड करो।